तू सच बता दे लाइफ में आके तूने करी कोशिश तो बहुत करी तेरे को मैंने मारने की, भगत वो मार नहीं भाई, कोई तो है तेरे साथ जो तुझे बचा रहा है। मैंने बोला भाई भगवान बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान नहीं हो आप। अगर आप इतने ताकतवर हो, एक प्रेत ही तो हो, तो भगवान तो कितना ताकतवर होगा। मैं तुझे कुछ नहीं समझता और मैं तुझे आज भी चैलेंज करता हूँ। मैं यहाँ गद्दी पे बैठा हूँ, तू सामने बैठा है, तो हिला सके तो मेरी गद्दी से हिला के दिखा दे। उसने बहुत कोशिश करी, उसको बहुत मेहनत करी, हमने तंत्र काटते गए। उसके अंदर यहाँ तक कि अप्सराएं भी निकली हैं, उसके अंदर से मोहिनी निकली हैं, उसमें से खबीज निकले, उसमें नाग देवता निकले हैं उस औरत में। पता लगा कि नाग देवता उसमें कैसे आता है? बताता हूँ मैं। ये कहा जाता है कि ये जो लेडीज़ है ना, इसका जो मसान का कोई सिस्टम था, ये पिछले जन्मों से चल रहा था साथ में इसके। ये पहले नागिन थी, वो स्टोरी देख के समझेंगे, मेरे ऊपर बता रहा भाई। ये पहले नागिन का ही कोई सिस्टम था इनका। पहले के ज़माने में क्या होता, 4 से 5 हज़ार पीछे जाओगे तो थे ये चीज़ें, राजा के महाराजा टाइम पे होती थी चीज़ें। ये जो कहते हैं ना किताबों वाली कहानी नहीं, हकीकत है। कह रहे ये उस टाइम से मेरे साथ थी और मैं ताकतवर मसान हूँ। इसका मेरा लिंक चल रहा है पीछे से। इसके मैटर में तू मत पढ़, मैंने भाई वीडियो उसकी वीडियो भी मेरे पास है, और जिस तरह की हाजिरी में भी होगी तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का हाजिर चैलेंज कर रहा है वो। पता लग रहा हाजिरी आ रही है उसके बाद। उसने बोला था कि ये हमारे कुनबे से चलती आई है, उसके कुनबे को मैंने पूरा खत्म करा है। कभी भी कोई तंत्र एक इंसान पे होता है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पे तंत्र हुआ, मेरे पे खत्म हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होता। हर जन्म में आपके साथ वो तंत्र चलेगा, क्योंकि वो गोत्र में डाल दिया गया है। उसको ये समय है, इस समय इस तंत्र को खत्म करा दो, वरना आपके बाद आपके बच्चों को पकड़ेगा। अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। वो देखो ना 5 पीढ़ी चल रहा था उसके ऊपर, वो अभी इस बहन के ऊपर भी आ गया, अब बहन के बाद उस बेटी के ऊपर आ रहा है। तो उस बेटी के चक्कर मैंने बचा, उस मसान से मैं लड़ा, तंत्र कटा भाई, बाकायदा सूक्ष्म रूप में मेरे सामने आया है। रात को मैं सो रहा हूँ सूक्ष्म रूप में, और आके मेरे सामने खड़ा हो गया। खैर अभी भी समय, और जबकि पूरा नहीं आया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एक मायावी जाल रचा उसने, सोचो वो कितना ताकतवर होगा। मायावी जाल रख के मैं सो रहा हूँ, मेरे सामने खड़ा हो गया और कह रहा है कि अभी भी समय है, हाथ हटा ले, तेरे ही पूरा परिवार खत्म कर दो, मैंने मार दे। अगर मैं गद्दी लगा रहा हूँ, अगर मैं धाम चला रहा हूँ, तेरे जैसे केस तो मुझे बहुत सारे हैंडल करने। मैं जब इस बहन को ठीक नहीं कर पाऊंगा तो गद्दी पे बैठने का मेरा कोई हक नहीं है। ऐसे केस तो मेरे बहुत सारे आने वाले, तो मैं उनको कैसे ठीक करूंगा। तो अंदर से आवाज आती है मेरे को, ये तुझे डराने की कोशिश कर रहा है, तो समय आ चुका है निकट, अब तुझे इसको इस तरीके से खत्म करना। तो देवता में अंदर से बता देता है क्या भोग देना, कैसे तंत्र करना है, कैसा काटना है, कैसे उसको उच्चाटन करे, खत्म करना है। मैंने भाई तेरे को जो मन करे तू कर, अभी मुझे सोने दे, मुझे सोने दे, कल आएंगे, कल बात। वो इतना लगा लो कि सूक्ष्म रूप में कैसे मेरे पास वो आया है, कैसे उसने मुझसे बात करी। फिर उस बहन को मैंने बताया कि बहन तेरे पे जो तंत्र है, ये पिछले 5 से 6 महीने से मैं तेरे पे मेहनत कर रहा हूँ, अब जाके आखिरी समय आ चुका, अभी तुझे भ्रमित करेगा कि मत जा, धाम मत जा, इलाज मत करा, तेरे को ऐसा कर देगा। करी हो रही है भैया मेरे साथ। मैं शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ, तो मेरा लोटा पहले गिर जाता है सीढ़ियों में, जल नहीं डालने दे रहा। मैंने जबरदस्ती जा, तेरे को पूजा करनी है, देखो वहाँ से ओरा बहुत अच्छा मजबूत होगा, भोले बाबा की सेवा करने दे।